हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान मौसम चैनल। तो आज 6 नवंबर 2021 को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम, तो आइए जानते हैं। तो लगभग एक सर्कुलेशन के रूप में लगभग विकसित होने वाला है। लगभग राजस्थान के उत्तर जो पश्चिमी भागों पर, लगभग मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों पर, यानी कराची के जो लगभग उत्तरी क्षेत्रों के आसपास, यहाँ पर एक जो सिस्टम है वो बनने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में काफ़ी ठंड बढ़ रही है, यानी कड़ाके की जो ठंड है वो लगभग बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो बरकरार लग रही हैं लगभग। तो आने वाले समय में जो आज से ही लगभग संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लगभग डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों से लगाकर लोग क्षेत्र रह सकते हैं। कुछ जो राजसमंद तक के क्षेत्र, जो कुमलगढ़ के आसपास के, वो नाथद्वारा के आसपास के, जो रेल मगरा के आसपास के क्षेत्र है, अमेठ जो देवगढ़ के क्षेत्र है, भीम के आसपास के, तो यहाँ पर से लगाकर लगभग संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही आज देखने को मिल सकती है। उछली परत वाले बादल भी ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलेगी आज। तो लगभग कुछ जो जैसलमेर के इलाकों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में, या जैसलमेर बाड़मेर कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी उछली परत वाले बादल भी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की मौसम की बात की। तो अब हम भारत के लगभग मौसम कैसे जो मौसम की प्रणाली बनी हुई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हो। तो सबसे पहले जो एक WD है, लगभग कमज़ोर WD के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये लगभग अफ़गानिस्तान के लगभग जो भाग या पश्चिमी वहाँ पर आने की संभावना बनी हुई है। एक सर्कुलेशन रूप में जो विकसित होने वाला है, लगभग इसकी संभावना भी बनी हुई है। और एक हाई प्रेशर के रूप में लगभग जो मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है एक हाई प्रेशर सिस्टम, और ये भी हवाओं को पुश जो जल्दी से कर रहा है। इसकी वजह से लगभग ये लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है इस समय, ये लगभग इसके जो पहले संभावनाएं थी 50%, वो अब घटकर 0% हो गई है। इसकी संभावनाएं अब नहीं है। अभी ये नीचे की ओर रिकवर हो जाएगा, यानी लगभग ये अब ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। थोड़ा सा ऊपर आते ही इसका जो मोड़ है वो वापस नीचे की ओर आ जाएगा, यानी वापस अरब सागर में ही इसका गुलमेल हो जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो ये इधर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना हुआ है, इसकी जो मुंबई तक आने की संभावना बनी, यानी ये लगभग तमिलनाडु से होकर कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों से इसके गोवा के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं यहाँ तक आने, और मुंबई के क्षेत्रों तक आने की संभावनाएं इसकी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, प्रबल दिखाई दे रही हैं। तो ये अभी तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, तो इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो भी अच्छी खासी यहाँ पर उत्तर जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में बनी हुई है, यानी अच्छी खासी गतिविधियाँ दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसकी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में अच्छी खासी मौसमी प्रणालियाँ भी देखने को मिल रही हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी अच्छी खासी देखने को। तो बारिश की गतिविधियाँ भी फिलहाल यहाँ पर लगभग संपूर्ण दक्षिणी भारत, यानी केरल और कुछ कर्नाटक के जो अंदरूनी हिस्से हैं, भीतरी हिस्से, वहाँ पर भी गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। हाई प्रेशर के कारण ये हवाओं का जो फुस जोर है, तो उसके कारण लगभग ये निम्न दबाव अब आगे बढ़ने का जो चांस है वो फिलहाल अब नहीं दिख रहा है। लगभग इस समय से हम देखें तो लगभग 0% चांस है इसके आगे बढ़ने के, क्योंकि अब ये नहीं बढ़ेगा आगे और इसके वापस नीचे की ओर लगभग गुजरात के आसपास तक आते ही इसके वापस रिकवर, यानी पीछे की ओर इसका जो झुकाव होने की संभावना, वापस होने की संभावना है वो 100 में से लगभग 100% इसकी वापस नीचे की ओर आने की संभावना है, यानी वापस जो दक्षिणी अरब सागर के हिस्से हैं वहाँ पर आने की संभावना, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों पर आने की संभावना बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा 24 घंटों के दौरान। तो लगभग राजस्थान के क्षेत्रों में कैसा रहेगा 24 घंटों का जो मौसम हमारे आकलन के हिसाब से, तो आइए जानते हैं, यानी 6 नवंबर 2021 को कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। तो यहाँ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ और जो चूरू, बीकानेर और जो नागौर के क्षेत्र रहेंगे, तो यहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी। तो लगभग श्री गंगानगर के आसपास के, यानी करणपुरा, पदमपुर, रायसिंह नगर और अनूपगढ़, घसरना के आसपास के क्षेत्र, सूरतगढ़ और विजयनगर के आसपास के क्षेत्र, जो साहिलसर, तो यहाँ पर जो ये इसके आसपास के जो क्षेत्र रहेंगे लगभग मौसम शुष्क और साफ रहेगा। साफ तो हम नहीं कह सकते। उत्तरी जो गंगानगर के आसपास से उत्तरी जो
उत्तर के लगभग जो भी क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर ऊंचली बर्थ वाले बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। हनुमानगढ़ के जो टीबी के आसपास के, रावतसर, नौहर, भादरा के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, संगरिया के आसपास के, तो यहाँ पर भी ऊंचली परत वाले बादल यहाँ पर दिखाई देने की संभावना जो दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर चूरू के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, तारानगर के आसपास और चूरू, राजगढ़, जो रतनगढ़ के आसपास, सुजानगढ़, सदा शहर के आसपास के क्षेत्रों और जो बीकानेर के आसपास यानी लूण, करनसर और छत्तरगढ़ के आसपास, पुंगल, जो कोलायत के आसपास, खाजूवाला और श्री डूंगरगढ़ और नौखा के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बादलों की आवाजाही यानी उथली परत वाले बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा और जो घने कोहरे जैसी स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे सकती हैं और कुछ जगह जो धुंध की स्थिति है वो दिखाई इन जिलों के जो कुछ एक स्थानों पर देख सकती हैं। बाकी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, कहीं पर भी कुछ ज़्यादा कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। नागौर के जो क्षेत्र रह सकते हैं, जायल, डिडवाना के आसपास के क्षेत्र, जो लाडनू, नावा के आसपास के, मकराना के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, परवसर के आसपास के, डेगाना, मेड़ता, जायल, जो नागौर, खींवसर के आसपास के जो क्षेत्र रहेंगे, यहाँ पर भी लगभग बादलों की ऊंचली परत वाले बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर कहीं कहीं बादल विकसित भी हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्र में लगभग हल्के मध्यम बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और जो धुंध का माहौल है वो पाली के आसपास के क्षेत्र और सिरोही, आबू रोड जो क्षेत्र रह सकते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा और धूप ज़्यादा नहीं रहेगी, कम ही रहेगी, यानी धूप का माहौल तो रहेगा परंतु ज़्यादा धूप की आशंका नहीं है। और जो जोधपुर के आसपास यानी भोपालगढ़, शेरगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र, तो यहाँ पर भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखी जाएगी। और जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र रह सकते हैं, पोखरण, फतेहगढ़ के आसपास के क्षेत्र, तो यहाँ पर भी लगभग ऊंचली परत वाले बादल इक्का दुक्का स्थान पर दिखाई दे सकते हैं। बाकी मौसम शुष्क और साफ रहेगा, शुष्क रहने की ज़्यादा संभावना है। जो बाड़मेर के क्षेत्र रह सकते हैं, पचपदरा, जो भी सिवाना के आसपास के क्षेत्र, तो यहाँ पर भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर लगभग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में लगभग संपूर्ण जिलों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और मौसम शुष्क रहेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं जो राजसमंद के आसपास जो क्षेत्र रह सकते हैं, देवगढ़ के आसपास, अमेठ, राजसमंद और रेल मगरा के आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं, नाथद्वारा के आसपास के, तो यहाँ पर कुछ जगह जो बौछार मात्रा देखने को मिल सकती हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिलने की जो चांस है वो भी फिलहाल बादलों के बीच हैं, तो यहाँ पर धुंध व कोहरे जैसी स्थिति बन सकती है। अरावली पर्वतमाला के आसपास के जो अरावली रेंज के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर लगभग जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार 24 घंटों के दौरान बने हुए हैं। यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पर कुछ एक जगह बूंदाबांदी की माहौल जैसे बन सकते हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा और जो यहाँ पर भी लगभग धौलपुर के जो क्षेत्र रह सकते हैं, यानी वाड़ी, बसेड़ी के आसपास के क्षेत्र, राजाखेड़ा के आसपास, धौलपुर के जो क्षेत्र रह सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक जगह बूंदाबांदी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। और जो जयपुर के जो क्षेत्र रह सकते हैं, शाहपुरा, जो कोटपुतली के आसपास के, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र जो रह सकते हैं, यानी यहाँ पर अमेर, जो बस्सी के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, और कुछ यहाँ पर लगभग फुलेरा और जयपुर शहर सहित सागानेर के आसपास के क्षेत्र और फांगी, दूदू के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं, यहाँ पर घने कोहरे जैसी स्थिति लगभग जयपुर शहर में कुछ हो सकती हैं, यानी कोहरे तो नहीं कह सकते परंतु कुछ जगह कोहरे जैसी स्थिति रहती है। बाकी धुंध या धुआं हम कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है, यानी चोमू, सागानेर के आसपास, आमेर, बस्सी के आसपास, यानी चाकसू, जो दूदू के आसपास के क्षेत्र रह सकते हैं, सागानेर और जयपुर सिटी के आसपास के जो क्षेत्र रह सकते हैं। यहाँ पर प्रदूषण, वाहनों की जो गति के अनुसार जो प्रदूषण होता है, यानी जो पेट्रोलियम जो
जो भी वाहन पेट्रोलियम से चलते हैं उससे प्रदूषण होता है और उद्योगों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण ज़्यादा फैलाता है। तो यहाँ पर उद्योग भी ज़्यादा हैं, उद्योग फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा लगी हुई जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में। तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यह था 6 नवंबर 2021 राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान।